नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। मां की भक्ति का रंग शहर शहर नजर आ रहा है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जा रही है। नवरात्रि के छठे दिन यानी कि आज मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन 7वां नवरात्र मां कालरात्रि की आराधना का दिन होता है। आज जीएनटी पर आपको पंडित शैलेंद्र पांडे बताएंगे कि आखिर मां कालरात्रि की पूजा की सही विधि क्या है और नव दुर्गा के इस रूप की उपासना से आपके जीवन में किस तरह से खुशियां और सौभाग्य का संचार हो सकता है। आपने देखा है देवी के सभी रूपों में कालरात्रि का स्वरूप सबसे अलग है। आइए पंडित शैलेंद्र पांडे से सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मां कालरात्रि के इस स्वरूप की महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा का जो 7वां स्वरूप है वो है माता कालरात्रि का स्वरूप। जैसा कि इनका नाम है कालरात्रि, ये जिस स्वरूप की हैं वो स्वरूप, वो नाम भी बहुत भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं और ऐसा देखा गया है कि इनके नेत्रों से अग्नि निकलती रहती है, हमेशा नेत्र इनके प्रज्वलित रहते हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग है और कांटा है और इनका वाहन है गधा। तो जिस तरह का मां कालरात्रि का स्वरूप है वो सामान्यतः देखने में बहुत सुंदर नहीं है, सामान्यतः देखने में बड़ा भयंकर है, बड़ा ही अजीब टाइप का स्वरूप है, जिसको देख करके सामान्यतः आपके मन में भय पैदा हो सकता है। लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। यानी एक तरफ इनका नाम है कालरात्रि और दूसरी तरफ इनका नाम है शुभंकरी। जो हमेशा अपने भक्तों का शुभ करती हैं उन्हें शुभंकरी कहा जाता है। तो माता कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयावह हो, भले ही डरावना हो, लेकिन इनकी उपासना बड़ी विशिष्ट होती है और बहुत सारे मामलों में इनकी पूजा उपासना करने से विशेष लाभ भी अवश्य होता है। चलिए, पंडित जी से हमने ये तो जान लिया कि मां कालरात्रि के रूप की क्या महिमा है, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि मां कालरात्रि की उपासना का महत्व क्या है और उनकी पूजा से किस तरह भक्तों का जीवन बदल सकता है। पंडित शैलेंद्र पांडे से ये जानते हैं कि नवदुर्गा के इस रूप की उपासना से आपके जीवन में किस तरह से खुशियां और सौभाग्य का संचार हो सकता है। कुछ विशेष तरीके की पूजा, कुछ विशेष तरह के लाभ जो केवल मां कालरात्रि की पूजा से ही आपको मिल सकते हैं। जैसे अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, अगर आपके विरोधी बहुत ज्यादा हैं, शत्रु और विरोधियों ने आपको परेशान करके रखा है, आपके लिए समस्याएं बढ़ा रहे हैं, तो शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की उपासना शुभ होती है। यानी नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अगर आप मां कालरात्रि की उपासना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों, तो निश्चित रूप से वो शांत होते हैं। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। यानी अगर आपको भय की समस्या है, अगर दुर्घटना होने की संभावना है या अगर रोग बीमारी होने की संभावना है, तो भय, दुर्घटना और रोगों का नाश इनकी पूजा से संभव होता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का यानी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तंत्र मंत्र के शिकार हैं, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर चल रहा है, आपको परेशानी हो रही है,
तो नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा से वो तंत्र मंत्र कट सकता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा अद्भुत परिणाम देती है। अगर आप शनि की बाधा से परेशान हैं, शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से या शनि की अन्य स्थितियों से परेशान हैं, तो माता कालरात्रि की पूजा से आप शनि की बाधाओं को दूर कर पाएंगे। यानी कि मां कालरात्रि की पूजा भक्तों के लिए बेहद शुभकारी और फलदायी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पूजा की सही विधि से पालन किया जाए। आइए पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं कि आखिर मां कालरात्रि की पूजा की सही विधि क्या है। यानी कल जब आप मां कालरात्रि की पूजा करेंगे तो आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मां कालरात्रि की जो पूजा है या किसी भी देवी की पूजा सामान्यतः मध्यरात्रि में करना ज्यादा बेहतर होगा। तो आज मध्यरात्रि में, या अगर मध्यरात्रि में समय नहीं है तो संध्या काल में मां कालरात्रि की पूजा अवश्य करिए। मां के सामने घी का एक दीपक जलाइए, मां को लाल फूल अर्पित करिए और साथ में माता को गुड़ का भोग लगाइए। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करिए। बड़े सारे मंत्र हैं। ओम कालरात्रि दैव्ये नमः या नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर पाएं तो अध्याय 1 का पाठ करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जिस गुड़ का भोग आपने लगाया था उसका आधा भाग परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ये तरीका होगा माता कालरात्रि की पूजा करने का। मुख्यतः उन्हें गुड़ का भोग लगाना शुभ होता है और गुड़ का आधा हिस्सा आप दान कर देंगे और आधा हिस्सा परिवार में प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। बहुत सारे लोग काले रंग के वस्त्र धारण करके माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। काला वस्त्र या नीला वस्त्र पूजा में अच्छा नहीं है, तो वो मत करिए। और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी पूजा मत करिए। देखिए, आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। तो कल शक्ति उत्सव में मां कालरात्रि की पूजा का दिन है, लेकिन आज शहर शहर देवी दुर्गा की छठी विभूति देवी कात्यायनी की उपासना की जा रही है। मान्यता यह है कि मां कात्यायनी साहस और पराक्रम प्रदान करती हैं। आज का दिन यूं भी बहुत खास है। आज के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें कि आयुष्मान योग है, सौभाग्य योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बने हैं। कहते हैं इन शुभ योग पर मां से मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। मान्यता यह भी है कि मां कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, धर्म, मोक्ष जैसे फलों की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि आज शहर शहर श्रद्धालु सुबह से ही मां कात्यायनी की भक्ति में मगन हैं। जैसे जैसे नवरात्र अपने आखिरी पड़ाव पर बढ़ता जा रहा है, देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब और भी उमड़ रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन मां के छठे स्वरूप कात्यायनी की आराधना हो रही है। देश भर के मंदिर भक्तों के जयकारे से गूंज रहे हैं। राजधानी दिल्ली से आई मां कात्यायनी धाम की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली के छतरपुर में पूरी शान से अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है मां दुर्गा की छठी विभूति मां आद्या कात्यायनी। छतरपुर मंदिर में आज हर कोई बड़ी मुरादों और मनोकामनाओं के साथ माता के दरबार में शीश नवा रहा है। माता की आराधना और उपासना कर उनसे सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद लेने आ रहा है। पुराणों में जिक्र मिलता है कि मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसलिए उन्हें
कात्यायनी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि ये माँ पराम्बा के लिए कात्यायन ऋषि के घनघोर तप का ही प्रताप था कि उनके घर में स्वयं दुर्गा ने जन्म लिया। कहा यह भी जाता है कि कात्यायन ऋषि के कात्य गोत्र में देवी भगवती के जन्म लेने से ही गोत्र परंपरा का शुभारंभ हुआ। तब से किसी भी पूजा पाठ में गोत्र का वर्णन महत्वपूर्ण होता है और ये मुख्य रूप से देवी भगवती का ही आह्वान होता है। देवी से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि ब्रज में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कालिंदी किनारे मां कात्यायनी की पूजा की थी। इसी के बाद मां ब्रज की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं। उसी मान्यता को आधार मान आज भी कुंवारी कन्याएं अच्छे घर अच्छे वर की मनोकामना के साथ छतरपुर मंदिर में देवी का पूजन करने आती हैं। झंडे वाली का बोल साचे माई मेरी सखियां जोता वाली माता दुखियां का दुख दूर करने वाली माता। छतरपुर मंदिर में आज खास रौनक है तो दिल्ली के झंडेवालान मंदिर का नजारा भी कुछ ऐसा ही उत्साह और उल्लास से भर देने वाला है। इस वक्त हम मौजूद है झंडेवालान मंदिर में। पहले माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। माता आज कात्यायनी माता की पूजा होती है। कहते हैं कात्यायनी माता की पूजा करने से शादी विवाह में जो विघ्न होता है वो दूर हो जाता है। यानी जिन लोगों की शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं या जिन लोगों की शादी विवाह में किसी तरह की परेशानी है वो अगर माता की पूजा करें तो वो इस विघ्न को दूर कर सकते हैं। मंदिर में इस वक्त भक्तों की लाइन लगी हुई है, भक्त आ रहे हैं माता के दर्शन कर रहे हैं। ये माता का झंडेवालान को सिद्ध पीठों में से एक कहा जाता है। भक्तों की तादाद काफी ज्यादा होती है और नवरात्रों में तो सोमवार होते हुए भी अगर आप एक बार यहाँ नजर करें भक्तों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा से भक्त आए हुए हैं। इन भक्तों में बच्चे महिला भी हैं और पुरुष भी, सभी अपनी मुरादों के हैं। मां कात्यायनी का रूप अद्भुत है और दूसरे हाथ में उनका प्रिय पुष्प कमल है। मुद्रा में सुशोभित हैं। देवी मां सिंह के कि मां कात्यायनी की भक्ति से न सिर्फ अद्भुत दोष भी मिट जाते हैं। घर मांगा, कैसा लग रहा है दर्शन करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं पूरे 9 दिन आई हूँ। हमने माता को बहुत अच्छे से प्रसन्न किया, उनके दर्शन करे हैं अच्छे से। जय माता दी सच्चियां जगदियां जोता वाली चंडिया वाली दी सदा आई जय। जय माता दी। झंडेवालान देवी के बाद आपको लिए चलते हैं लखनऊ के बड़ी काली जी मंदिर, जहां मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता सा लगा हुआ है। मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है, बावजूद इसके मां की आरती में शामिल होने आए भक्तों का उत्साह आसमान छू रहा है। आज नवरात्र का छठा दिन है। मां कात्यायनी की पूजा अर्चना आज हो रही है मंदिरों में, इसके साथ ही लोग अपने घर में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लखनऊ के चौक से बड़ी काली जी के मंदिर में हैं। यहाँ पर नारायणी स्वरूप में काली जी की पूजा होती है, यानी लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा है और यहाँ पर पूरा काली जी का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, जिसका वर्णन हो रहा है और लोग जिसके दिव्य रूप को यहाँ आकर नमन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। तो भक्तों की बड़ी संख्या यहाँ भी है और मां कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि मां कात्यायनी अभय वरदान देती है, यानी शत्रु बाधा दूर करती है और साथ ही साथ वो हर तरह का मनोवांछित जो मन होता है वो मनोकामना को पूर्ण करती है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। अपने इस स्वरूप में देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। विधि विधान से मां की उपासना हर कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। इसी मनोकामना के साथ आज भक्त मां कात्यायनी के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। दिल्ली से नीतू झा और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
नवरात्र की शुरुआत के साथ ही जेएनटी स्पेशल में हम आपको देश भर में मौजूद शक्तिपीठों के दर्शन करवा रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम आपको अगरतला में मौजूद मां त्रिपुर सुंदरी के दरबार भी लिए चलेंगे। राजराजेश्वरी, ललिता गौरी, लीलावती, षोडशी, पुराणों में इनके अलावा भी जाने कितने ही नामों से देवी त्रिपुर सुंदरी का वर्णन मिलता है। जिन देवी के नाम में ही सुंदरी है, वो अपने भक्तों को हमेशा रूप, यौवन और सौंदर्य का वरदान भी देती हैं। मां त्रिपुर सुंदर को देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप भी माना जाता है, जिसके चलते दुनिया भर से तंत्र मंत्र की साधना के लिए साधक यहां पर जुटते हैं। दिवाली पर यहां विशाल मेले का आयोजन भी होता है। इन दिनों इस मंदिर में नवरात्रि के चलते भक्तों का रैला लगा हुआ है। नवरात्र के साथ ही त्रिपुरा के उदयपुर में सज गया है मां त्रिपुर सुंदरी का दरबार। देवी मां अपने इस धाम में त्रिपुरेश्वरी देवी के रूप में विराजमान हैं। माता बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मां के इस धाम में माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था, जिससे ये देवस्थान शक्तिपीठ बन गया, जहां मां सती को त्रिपुर सुंदरी और भगवान शिव को त्रिपुरेश कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों में एक बहुत महत्व है मां त्रिपुरेश्वरी सुंदरी के मंदिर का, जो त्रिपुरा के उदयपुर में है। यही वो मंदिर है जहां पर मां की पूजा होती है और माना जाता है कि ये शक्तिपीठ है और यहाँ पर मां सती की उंगली, पैर की उंगली यहाँ पे गिरी थी और उसी के बाद से इस मंदिर में यहाँ पे मंदिर बनाया गया और उसके बाद से यहाँ पे मां की पूजा अर्चना जो है सबसे ज्यादा होती है। इस पीठ स्थान को कूर्म पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि ये त्रिपुरा में एक ऐसी पहाड़ी पर मौजूद है जो एक कूर्म यानी कछुए के उभार की तरह दिखाई देता है। इस आकार को कूर्म पीठ कहा जाता है। मान्यता है देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और भक्तों को अभय प्रदान करती है। पुराणों में इनका नाम राजराजेश्वरी, बाला, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी और शताक्षी भी बताया गया है। देवी पुराण में लिखा गया है कि देवी मां की उपासना लौकिक और परालौकिक शक्तियों के साथ साथ साधक को तांत्रिक और रूप यौवन का वरदान देती हैं। मान्यता है कि देवासुर संग्राम में देवी मां ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया था। मां के इस स्वरूप के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान सदाशिव की नाभि से निकलने वाले कमल के आसन पर विराजमान हैं। देवी मां चतुर्भुजी हैं और उनकी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। देवी मां 3 नेत्रों से युक्त हैं। माथे पर मां के अर्ध चंद्रमा विराजता है। मान्यता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी के पूजन से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। त्रिपुरा का ये शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मंदिर में तांत्रिकों का मेला सा लगा रहता है। तंत्र मंत्र करने वाले यहाँ साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की आराधना करते हैं। लेकिन उनसे इतर भी हजारों की संख्या में भक्त रोज मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि के मौके पर तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। कहा जाता है कि नवरात्र के पावन दिनों में यहाँ जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आपको बता दें कि मां त्रिपुर सुंदरी के इस मंदिर का इतिहास 5 सदी पुराना है। मंदिर की पांडुलिपि में दर्ज जानकारी के अनुसार मंदिर की स्थापना लगभग 520 साल पहले जयंतिया महाराज धन माणिक्य ने करवाई थी। उन दिनों महाराज धन माणिक्य के राज्य क्षेत्र में मेघालय, त्रिपुरा के अलावा बांग्लादेश का सिलहट, जयंतीपुर आदि क्षेत्र भी शामिल था।
राजा धन माणिक्य ने साल 1501 में इस मंदिर को बनवाया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में उनके वंशज राधा किशोर माणिक्य बहादुर ने करवाया। बताया जाता है कि राजा धन माणिक्य ने इस मंदिर को भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनवाया था, लेकिन एक रात उनको सपने में देवी त्रिपुर सुंदरी ने दर्शन दिए। देवी ने उन्हें पहाड़ी पर अपनी पूजा शुरू करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा ने मां की प्रतिमा सिलहट में कस्ती पत्थर से गड़वाई थी। तब जयंती राज का हिस्सा रहा ये स्थान आज बांग्लादेश के चटगांव में है। इसके बाद मंदिर बनाकर राजा ने उसे देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित किया था। देवी मां के इस आध्यात्मिक धाम को आज हर संस्कृति और समुदाय के लोग समान मानते हैं। इसलिए इस धाम की मान्यता है कि इस धाम में किसी भी धार्मिक विश्वास के लोग देवी की पूजा कर सकते हैं। देवी मां त्रिपुर सुंदरी का ये धाम पश्चिम मुखी है, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम में है। मंदिर की ऊंचाई करीब 75 फीट की है, जिसकी दीवारों को सिंदूर जैसा लाल रंग चढ़ाया गया है। मंदिर 4 कोनों में 4 स्तंभों पर खड़ा है, जबकि मंदिर के शिखर पर ध्वज और कलश स्थापित हैं। मंदिर के पूर्वी हिस्से में 5 एकड़ क्षेत्र में फैली कल्याण सागर झील है। इस झील से जुड़ी मान्यता के चलते ही मंदिर आने वाले भक्त एक बार यहाँ जरूर आते हैं। मां त्रिपुरेश्वरी सुंदरी के मंदिर के एकदम सामने ये तालाब है, जिसपे बहुत सारे कछुए और मछलियां भी हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, जो दर्शनार्थी है, आकर यहाँ पर माथा टेकने के बाद इस पानी में जितने भी पशु हैं, जितने भी मछलियां हैं या फिर कछुए हैं, उनको खाना खिलाते हैं। उनका मानना है कि जब ये काम वो लोग करते हैं तो उनके जितने भी मनोकामनाएं हैं, जितने भी उनके डिजायर्स हैं, वो सब फुलफिल हो जाते हैं। यहाँ पे मच्छी है, बहुत वैरायटीज के, जैसे रोहू, कातल, वो सब मच्छी है। और पहले जो मेरे दादाजी के जमाने से वो बोलते हैं कि जब पूजा होता था तो कछुआ जाता था मंदिर में। जब मंदिर की घंटी आरती होता था तब वहाँ पे कछुआ, मच्छी सब कछुआ जाता था वहाँ पे। मच्छी का तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक आस्था है सबका मन में कि इनको थोड़ा अन्न देने के बाद तो मन को शांति और जो परिवार को सुख शांति मिलता है। इसलिए कोई भी माता का दर्शन करने के बाद यहाँ पे सभी जो मच्छी ज्यादा रहे और कछुआ है, उनको थोड़ा खाना पीना खिलाते रहते हैं। मां त्रिपुर मंदिर के बारे में किंवदंती है कि यहाँ के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 5 फुट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फुट की एक दूसरी प्रतिमा भी है। ये मूर्ति मां भुवनेश्वरी की है, जिन्हें छोटो मां यानी छोटी मां कहकर पूजा जाता है। इस मूर्ति के बारे में मान्यता है कि इस प्रतिमा को राजा धन माणिक्य अपने साथ युद्ध में लेकर जाते थे और देवी रण क्षेत्र में उनकी रक्षा किया करती थी। हर साल दीपावली के मौके पर इस मंदिर में विशाल मेला लगता है, जब काली पूजा के लिए पूरे देश से लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन फिलहाल देवी का ये धाम नवरात्र की रौनक से गुलजार है। अगरतला से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।